जर्मनी ने रूस के राजनयिकों को वापस भेजा। रूस ने जर्मनी के एक्शन का बदला लिया है। जर्मनी के राजनयिकों पर रूस ने बैन लगाया है। दोनों देशों के बीच 20 राजनयिक निष्कासित कर दिया। ऐसा लग रहा है दोनों T20 खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के 20 राजनयिकों को निष्कासित किया है और यह जर्मनी और रूस के बीच बड़ी टेंशन का सबूत है। आइए जरा इस बात पे बात करते हैं, क्या रूस और जर्मनी में भी कोई युद्ध की आहट दिखती है? टेंशन की टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। 15 मार्च 2023 जर्मनी को पुतिन ने अमेरिका के कब्जे में बताया। फिर क्या हुआ? 16 मार्च जर्मनी के कानून मंत्री ने पुतिन को गिरफ्तार करने की बात कही। 23 मार्च मेदवेदेव ने जर्मनी को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी। 28 मार्च जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक्स यूक्रेन पहुंच जाते हैं। 29 मार्च जर्मनी की टैंक्स को तबाह कर देंगे, यह रूस की तरफ से बयान आता है, मेदवेदेव की तरफ से। 22 अप्रैल रूस की सेना बर्लिन में परेड करेगी, यह मेदवेदेव ने बयान दिया। 23 अप्रैल दोनों देशों के राजनयिक निष्कासित कर दिए गए। अम्बासडर मल्होत्रा, मैं आपके पास आऊंगा। सर, ये जो 20 डिप्लोमेट्स निष्कासित किए गए हैं, इसका क्या मैसेज जाता है, जरा बताइए, आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं, और इस टेंशन को कैसे डिकोड करते हैं आप? देखिए गौरव, ये जर्मनी और रशिया के बीच में और यूके और रशिया के बीच में जो एक्सपल्शन ऑफ डिप्लोमेट्स है, ये अभी कोई नई बात नहीं है, समय समय पे होता रहता है। और ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है कि अगर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के 5 डिप्लोमेट्स को निकालती है तो दूसरी कंट्री रिटेलिएटरी मेजर लेके 10 को निकालती है। बहरहाल ये तो एक जनरल बात हुई। जहाँ तक जर्मनी और रशिया की बात है, तो मुझे लगता है कि वॉर से पहले जर्मनी और रशिया के संबंध काफी अच्छे थे और उनमें इकोनॉमिक कंटेंट बहुत था, खासतौर से एनर्जी सेक्टर। जी सर, वही तो। जर्मनी उनकी रशिया पे गैस की बहुत बड़ी डिपेंडेंस है। जी। वॉर के शुरुआती दौर में भी जर्मनी ने काफी अपने जो कदम है संभल के लिए थे और काफी समय तक उसने किसी भी किस्म के वेपन्स देने की जो है कमिटमेंट नहीं करी थी। अब मुझे लगता है कि अमेरिका और नेटो अलाइज के दबाव में आके जर्मनी भी थोड़ा एग्रेसिव हो गया है। ना सिर्फ उसने टैंक्स भेजने की बात करी है और अब ये जो एस्पॉइनेज को लेके उसने एक्सपल्शंस की बात करी है, तो कुल मिला के ये कि दोनों के संबंध जो हैं काफी नीचे की तरफ जा रहे हैं और आने वाले समय में इनमें जो तनाव है और बढ़ेगा। बहरहाल ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन टर्म्स ऑफ वॉर होगा, ये कहना मुझे तो नहीं लगता कि संभव है, क्योंकि अल्टीमेटली कोल्ड वॉर जैसे हालात तो बन रहे हैं सर। कोल्ड वॉर तो है, कोल्ड वॉर तो है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन के खिलाफ बहुत बड़ा हमला, और वो हमला अब आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के 150 ठिकानों को रूस ने टारगेट किया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का बहुत बड़ा हमला, यूक्रेन के 150 ठिकानों को टारगेट किया। रूसी आर्टिलरी यूनिट्स के हमलों से भारी तबाही हुई है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है। एक और बड़ी खबर, रूस और बेलारूस की मदद कर रहा है तुर्की। नेटो देश रूस और बेलारूस की मदद कर रहा है। बड़ा दिलचस्प यह है, आर्थिक प्रतिबंधों से निपटने में तुर्की रूस और बेलारूस की मदद कर रहा है। तुर्की की कंपनियों ने रूस से प्रतिबंधित सामान खरीदे हैं। रूस बेलारूस के सामान यूरोपीय मार्केट में बेचे हैं तुर्की ने। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं यहां पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, और वो क्या बाइडेन को नाराज कर रहे हैं? आप देखिए, गेम 1 एंड गेम 2। पहला गेम क्या है? युद्ध में यूक्रेन को ड्रोन दे रहा है तुर्की। गेम 2 बेलारूस और रूस की मदद भी कर रहा है, दोनों तरफ से खेल रहे हैं। गेम 1 वॉर में नेटो का साथ दे रहा है तुर्की, क्योंकि नेटो कंट्री है ऑब्वियसली। रूस बेलारूस से संबंध मजबूत कर रहा है तुर्की, और ये कौन कह रहा है? ये पेंटागन की लीक रिपोर्ट कह रही है, अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है। गेम 1 नेटो में फिनलैंड की मदद कर रहा है तुर्की, लेकिन स्वीडन को नेटो में आने से वो रोक देता है। अब जल्दी से यहां पर ब्रिगेडियर दत्ता, आप इसको कैसे देखते हैं? और ये पेंटागन को मालूम है, दैट मीन्स अमेरिका को और नेटो को मालूम है, तो क्या तुर्की को लेकर आपको कोई अनईजीनेस दिखती है नेटो में? गौरव रही है। देखिए, तुर्की वॉज नेवर ए फेवर्ड नेशन और ए नेटो मेंबर। आप देखिए, तुर्की ने हमेशा अमेरिका की खिलाफत की है और अमेरिका के लिए काफ़ी समस्याएं खड़ी की है। रही बात, आप देखिए, जो 31 देश हैं अब नेटो में, करीब 20 या 22 का की जो फंडिंग है वो अमेरिका करता है। तो अमेरिका हमेशा चाहता था कि भाई तुर्की नेटो से निकाला जाए, लेकिन कुछ इस तरह के पॉलिटिकल कंपल्शंस थे या इंपेरेटिव थे जिनकी वजह से तुर्की को नहीं निकाला गया। फिनलैंड में भी उसने काफी रोड़े अटकाए, स्वीडन में तो काफी उसकी खिलाफत कर रखा है। तो ये अमेरिका भी उस पर नजर रखे हुए है, और ये जिस तरह की रिपोर्टें साया हुई हैं वो ये बताती हैं कि तुर्की का जो झुकाव है वो चीन की तरफ है, वो रशिया की तरफ है, और अमेरिका ने इसका संज्ञान लिया है और अमेरिका इस पर नजर
रखे हुए हैं और तुर्की को सही वक्त पे अमेरिका उसको जवाब देगा और उसके प्रति जो भी सैंक्शंस हैं वो लगाई जाएंगी। फिलहाल अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक कोई नया फ्रंट खोले और इस जो युद्ध स्थली है वहां एक नया समीकरण उभर के आए। तो अमेरिका अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखेगा, लेकिन हाँ, अमेरिका काफी सतर्क है तुर्की को लेकर।